हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक क्वेश्चन और कर देते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की की बुक का एक और क्वेश्चन है। Geet and Meet are partners in a firm. They admit Geet into partnership for equal shares. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the last 5 years were 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। Books of the firms revalued at the firm had gain or profit of rupees 50,000 from sale of machinery sold in the year of 31st March 2017. The gain profit was credited in profit and loss account. सेकेंड पॉइंट है देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस, यानी कि ये जो गेन हमने उसमें डाला है सेल ऑफ मशीनरी का, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां से प्रॉफिट रिड्यूस होगा। There was an abnormal loss of rupees 20,000 incurred in the year 31st March 2018 because of a machinery become obsolete in accident. तो आपके पास 20,000 का जो abnormal loss है उसको एड ऑन करेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। Overhauling cost of second hand machinery purchased on 1st July 2017 amounting to rupees 1 lakh was debited to repair account. Depreciation is charged at the rate of 20% per annum on written down value method. यानी कि यहां पर एक 9 मंथ का डेप्रिसिएशन भी लगना है और साथ में इसको कैपिटलाइज भी करना है और अगले साल भी इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए फटाफट कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर है 13। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का लेटेस्ट एडिशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो निकालनी है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 साल है। 5 सालों की एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फटाफट इस क्वेश्चन को कर देते हैं, मुश्किल नहीं है। जैसा भी पिछला क्वेश्चन कराया था, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट सब कुछ निकला हुआ नहीं आएगा, एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। इसका मतलब आपको आना चाहिए, मतलब यही है कि जो भी रिकरिंग नेचर की चीजें नहीं है उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो हमारे पास ईयर है 31st मार्च एंडेड 2016, 17, 18, 19 और 20, यानी कि ये वो ईयर हैं जिस 31st मार्च को ही क्लोज हो रहे हैं। तो प्रॉफिट एडजस्टेड टेबल जो बनाएंगे हम, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपने टेबल लिखी है। आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है आपके पास। पहले केस में 90,000 का लॉस है, इसलिए इस फिगर को ब्रैकेट में रख देते हैं। और दूसरे साल में 1,60,000 का प्रॉफिट है और तीसरे साल में 1,50,000 का लॉस है, प्रॉफिट ही है। और चौथे साल में 65,000 का प्रॉफिट है और लास्ट 1,77,000 का प्रॉफिट है। तो एडजस्टमेंट कर देते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है द फर्म हैड अ गेन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31st मार्च 2017। तो यानी कि 31st मार्च 2017 के अंदर आपके पास 50,000 का एक गेन हो गया था फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, जिसको हमें प्रॉफिट में ऐड नहीं करना होता क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन को आप लेस कर देंगे 50,000 से, जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिट निकल आए। उसके बाद द गेन वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। बाकी इस क्वेश्चन में, बाकी इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट कहता है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 इनकर्ड इन द ईयर ऑफ 31st मार्च 2018 बिकॉज ऑफ द मशीनरी बिकम्स ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट। यानी कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस एबनॉर्मल
ऑन सेल ऑफ मशीन। एक्सीडेंट का केस है, सेल का केस नहीं है, एक्सीडेंट, ऑन एक्सीडेंट ऑफ मशीन। तो ये एबनॉर्मल लॉस है हमारे पास 20,000 का। तो ये 31 मार्च 2018 का है। तो हमारे पास इस तरह का जो लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट में से हट चुका है, तो इसको हम ऐड कर देंगे जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट कहता है ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 मतलब इस ईयर के एंड के लिए काम करेगा और इसमें भी इसका इंपैक्ट आएगा। हमने ये मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए को और इसको रेवेन्यू में डाल दिया था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि रिपेयर अकाउंट में डाल दिया था, जबकि ये कैपिटलाइज करना है आपको। तो यानी कि आपके पास मशीनरी कैपिटलाइज करनी है। मशीनरी रिपेयर का जो अमाउंट था वो क्या करना है, कैपिटलाइज। तो हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीस का। तो 1 लाख रुपीस जो हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा था 2018 यानी कि 19 एंड में, 2018 जुलाई में काम हुआ था, तो इसके अंदर 1 लाख रुपीस से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें डेप्रिसिएशन हटना है 20% पर एनम के हिसाब से। तो यानी कि 1 जुलाई की बात है, तो डेप्रिसिएशन इस साल में 9 मंथ का लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है। 1 लाख का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से हो जाता है साल भर का 1 लाख पे 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। 9 मंथ का निकालना है तो 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 15,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन लगना है। यानी कि ये फिगर 15,000 डेप्रिसिएशन के रूप में माइनस करनी पड़ेगी। और ये सारा डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू से मेथड से होता है। इसका मतलब इस 1 लाख की मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2019 के अंदर 85,000 रह जाती है, जो अगले साल के लिए डेप्रिसिएशन के लिए अवेलेबल है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। जो अमाउंट आ रहा है 85,000 मल्टीप्लाई बाय 20% जो आ जाता है 17,000। तो 17,000 आपको अगले साल से भी हटेगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, एक नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा जिससे आप फटाफट से इसकी गुडविल का अमाउंट निकाल दोगे। यहां पर 90,000 का लॉस ही आ रहा है। यहां पर 1,10,000 का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। यहां पर 1,70,000 का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। और यहां पर आ गया 1,50,000 का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। 1,60,000 और यहां पर आ गया 1,60,000 का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। तो अब ये आ गया नॉर्मल एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट के बाद हम इसको एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। 5 साल के लिए एवरेज निकालना है। तो हमारे पास इसको 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस 90,000। तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा ₹1 लाख। और इसके बाद गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो हमारी गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट आता है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखी है 3
और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, जो बन जाता है अमाउंट 3 लाख। ये हमारी गुडविल का अमाउंट आ गया। कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों को ये क्वेश्चन दिक्कत इसलिए करता है क्योंकि उनको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, उनको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। तो अब ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं कि क्यों हमने इसको प्लस किया और क्यों हमने माइनस किया, तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फटाफट से अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास तो यहीं पे खत्म है। बाय बाय, टाटा।